थोड़ा सा पावर की बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत पावर के बारे में है थोड़ा बहुत, ठीक है। बाकी हम पावर को जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो और भी हो जाएगा, लेकिन जो डेरिवेशन है उसको भी देख लेते हैं। छोटी सी डेरिवेशन है वैसे वो। देखो, पावर होता क्या है लेंस की, कौन बताएगा पावर क्या होता है? पावर किसी कि ऑप्टिकल वो हमें इंस्ट्रूमेंट। किस चीज को कितना बड़ा करके दिखाए। वो हो गया मैग्नीफाइंग पावर, राइट। मैं नॉर्मल पावर कैसे बात करते हैं, सोचो। पावर लेंस की कैसे मेजर करते हो? फॉर्मूला तो सबको पता होगा। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं पता? वर्क अपॉन एरिया। अरे नहीं, ऑप्टिकल के केस में, ऑप्टिक्स के केस में पावर और फोकल लेंथ में वन बाय फोकल लेंथ। क्या होता है? 1/फोकल लेंथ। ही सुना होगा सबने, यस, स्कूल में नहीं पढ़ा ये? पढ़ा है सर। 1/f। तो देखो, पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, ये है क्या चीज? पावर कैसे समझोगे? अगर मैं अपनी बात करूं या, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम नॉर्मल फॉर्मूला यूज करते हो जो अभी तुमने बोला, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, एरिया। यानी हाँ टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम, यानी मैं हाँ एक जी, टाइम। पर्टिकुलर टाइम में कितना काम करता हूँ, है ना। यस सर। अगर एक घोड़े की बात करूँ तो वो क्या दौड़ेगा? हाँ जी। तो घोड़ा यस कितनी सर। जल्दी दौड़ता है तो वो उसकी क्या होगी? पावर पावर हो ज्यादा। गई। अगर ज्यादा दौड़ेगा तो ज्यादा होगा, है ना। ठीक यस है। सर। अगर कोई बंदा जिम जा रहा है, वो वेट लिफ्टिंग में करेगा, हाँ समझ रहे जी। हो? उसकी पावर ज्यादा क्या होगी सर? एक पर्टिकुलर टाइम में कितना वो वेट लिफ्ट कर लेता है फटाफट, यस सर। है ना। एक होती है एनर्जी, उसकी बात नहीं कर रहा कि कितना वेट उठा सकता है, वो होता है एबिलिटी, वो एनर्जी हाँ होती है। जी। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम में कितना काम कर सकता है वो क्या होता है? उसकी पावर होती है। पावर होती है। तो सही बात है, जो जिसका काम है उसके हिसाब से देखेंगे। अब लेंस का काम क्या है? एक कन्वेक्स लेंस का, ये नॉर्मल लेंस का क्या काम है? इमेज कितनी मतलब वो अगर मैं एक ही लाइट फेंक रहा हूँ तो वो उसको क्या करेगा? एक पॉइंट पर, या तो रिफ्लेक्ट। क्या मैग्नीफाई करेगा? या डिमिनिश। यानी अगर मैंने ये सपोज करो, ये कन्वेक्स लेंस है बच्चों, मैंने इस पे एक लाइट फेंकी, तो ये क्या करेगा? इस लाइट को रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट। करेगा ऐसे। यस सर। और अगर कनकेव लेंस हुआ तो फिर ये उसको तो क्या वापिस करेगा? कनकेव लेंस हो डाइवर्स। तो क्या करेगा? डाइवर्स करेगा। डाइवर्ज करेगा, वेरी गुड। और कन्वेक्स हुआ तो क्या करेगा? कन्वर्स करेगा। कन्वर्ज करेगा। तो ये इनका काम है सर, कन्वर्ज करना और डाइवर्स करना। डाइवर्ज करना। तो एक लेंस कितना कन्वर्ज या कितना डाइवर्ज कर सकता है? एक लेंस कितना कन्वर्ज या कितना डाइवर्ज कर सकता है, उसी को क्या बोलता हूँ? उसकी पावर ऑफ पावर। लेंस। समझ में आ रहा है? अब सपोज करो, ये मेरे पास एक लेंस है, लेंस वन। ये मेरे पास लेंस है, लेंस टू। टू। दिख रहा है? ये ये लेंस वन है, इसके, चलो मैं लेंस वन की बात करता हूँ, तो ये ये कन्वर्ज कर रहा है, देखो ऐसे। दिख रहा है सबको? ये मेरा यस लेंस सर। सेकंड है सर। ये क्या कर रहा है सर? ये भी कन्वर्ज कर रहा है, ये यहाँ कन्वर्ज कर रहा है। तो बताओ कौन कन्वर्ज ज्यादा कर पा रहा है? जो सेकंड वाला है वो ज्यादा कन्वर्स कर पा फर्स्ट रहा है। या सेकंड? सेकंड। बताओ। सेकंड वाला। इस चीज को देख लेना एक बारी। सेकंड वाला ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है क्या? हाँ जी सर, फर्स्ट वाला कर रहा है। फर्स्ट वाला कर रहा है क्या? सोचो। हाँ जी। कन्वर्ज का मतलब क्या है? कितने अच्छे से कंसंट्रेट कर पा रहा है, यस सर। कितने अच्छे से कंसंट्रेट कर पा कंसंट्रेट। रहा है। तो ये एक लाइट आई, उसको इसने इतना बेंड किया। एक लाइट रे आई, वो इतना ही बेंड हो पाई सिर्फ। बताना कौन ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है? जो ज्यादा बेंड कर रहा है, राइट। सेकंड वाली ज्यादा कर रही है। हाँ, तो जो ज्यादा बेंडिंग होगी, जिसमें ज्यादा कन्वर्जेंस होगी, इसीलिए तो देखो, यस। अगर मैं एक लेंस की जगह दो लेंस यूज कर दूं तो बेंडिंग ज्यादा होगी या कम? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी, तो ये ज्यादा कन्वर्ज होएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो जितना ज्यादा कन्वर्जेंस उतनी ज्यादा पावर। पावर। तो फर्स्ट वाला ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है या सेकंड? सेकंड वाला ज्यादा कर रहा है। सोचो, यही बात सोचो भाई। जिस बेंडिंग किस में ज्यादा है, फर्स्ट में या सेकंड में? फर्स्ट में। फर्स्ट में। समझ में आ रहा है? ये ज्यादा
कन्वर्ज का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो कितना ज्यादा दे रहा है। यहाँ पर देखो ये आ रहा था, इसने इसको ज्यादा कन्वर्ज किया, कितना पास लेके आया उसको, बताओ कौन पास लेके आया, फर्स्ट 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 वाला या वाला सेकंड वाला? फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला। अगर मैं ये कैसे लेके आऊं, ये बहुत अच्छा लेंस लेके आ रहा हूं मैं, अब ये लाइट आई तो उसने इसको यहीं कन्वर्ज कर दिया, तो अब बताओ कौन ज्यादा कन्वर्ज है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड? थर्ड थर्ड वाला। थर्ड वाला, क्योंकि और ज्यादा पास कन्वर्ज करके, जो जितना ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है, समझ में आ रहा है, यस सर। तो वो ज्यादा पावर है। तो इसमें पावर सबसे ज्यादा किसकी है सर? थर्ड वाले थर्ड की। वाले और की। तुम्हें पता है इन्फिनिटी से जो रेज आती है वो कहाँ मिलती है आकर? सेंटर के ऊपर। इन्फिनिटी से जो रेज आती है कहाँ मिलती है भाई? फोकस पे फोकस पे। फोकस पे मिलती है। सेंटर पे किसने कहा था भाई? मैंने कहा था। हाँ, तो इन्फिनिटी से जो रेज आती है कहाँ से, कहाँ मिलती है वो? फोकस पे। फोकस पे। तो बताओ किसकी फोकल लेंथ सबसे ज्यादा है और किसकी सबसे कम है? सबसे कम बताओ किसकी है? सबसे थर्ड कम वाले थर्ड की वाले की थर्ड है। की। और पावर सबसे कम ज्यादा किसकी थी? फर्स्ट थर्ड वाले वाले थर्ड वाले की की थी, सॉरी। थर्ड वाले की। तो ज्यादा पावर मतलब कम फोकल फोकल लेंथ लेंथ। फोकल लेंथ। इसलिए इसका यही फॉर्मूला क्या है, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। इसलिए फोकल पावर को लेंथ। क्या लिखता हूँ, 1 अपॉन एफ। फोकल लेंथ। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। सेम गोज विद डाइवर्जिंग नेचर। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जितना ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है, यानी जितनी ज्यादा वो पास में आके बेंड हो रही है, उतना ज्यादा क्या है हमारे पास, पावर है। और जितना पास में बेंड हो रही है उतनी कम ही क्या होती है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। जितनी पास में आके बेंड हो रही है इसका मतलब क्या है, बहुत जल्दी मिल गई फोकस से। हाँ यस जी। सर तो इसीलिए पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल। फोकल लेंथ। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो सर ये वाली तो बात होगी सर, पावर क्या होता है। अब ध्यान से देखना, नॉर्मल पावर का तो तुम्हें फॉर्मूला पता चल गया, P इज इक्वल टू 1/f। अगर कनकेव लेंस होता है तो रेज डाइवर्ज होती है ना, हमने हाँ पढ़ा है। जी। हाँ सर ये जी रेज डाइवर्ज हो रही है तो ये कहाँ मिलेंगी, आगे की तरफ या पीछे की तरफ? पीछे की तरफ पीछे की मिलेंगी। तरफ। तो इसकी फोकल लेंथ क्या होती थी? पीछे आती थी। हाँ, तो वो ये पीछे नेगेटिव लेता हूँ था या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। तो कनकेव लेंस की यहाँ पर 1/-f हो जाएगा, तो पावर इसकी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव। तो कनकेव लेंस की पावर कैसी होगी? नेगेटिव। नेगेटिव। और कन्वेक्स लेंस की कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव होगी उसकी। पॉजिटिव, पॉजिटिव क्योंकि यहाँ पर है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, कन्वेक्स की पॉजिटिव पॉजिटिव होगी। होगी। किसी को कोई डाउट? नो नो सर। जनरल केस में, ये जनरल केस में। ठीक है सर। अब क्या है, एनसीईआरटी में ऐसा बता रहा है कि अगर दो दो लेंसेज हमारे हो कॉन्टेक्ट में, थिन लेंसेज कैसे हो कॉन्टेक्ट में, दिख रहे हैं? हाँ यस जी सर। ठीक है, अब ये दोनों लेंसेज कैसे हैं कॉन्टेक्ट में है सर, क्या होगा बताओगे, कोई मेरे को बताएगा? रेज भेज दें हम तो इमेज बना भेज पाओगे? दो। भेज दो। सॉरी, आई पेन बोर्ड के साथ क्या हो गया? सर सर इसकी थिकनेस थोड़ी बढ़ सकती है। किसकी थिकनेस, पेन की? हाँ जी। बढ़ जाएगी। थोड़ा सा तो बढ़ा अब दो ना। ठीक है, तो अब यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट पड़ा है कहीं भी, ठीक है, या कोई भी रेज डाल रहा हूं मैं अब, ठीक है, रेज डाली, ध्यान से सुनना, ये रे डाली मैंने, तो अब ये क्या होएगी, बेंड होएगी टुवार्ड्स द यस नॉर्मल, सर। क्योंकि कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स है। तो कन्वेक्स। सपोज करो ये बेंड होके इमेज कहाँ बनाती है अपनी, यहाँ राइट बनाती है। वाली साइड अगर दूसरा बनाती है। लेंस ना होता तो, हाँ ये हमने जी। कर चुके हैं वैसी वाली डेरिवेशन ये। यस सर। अगर दूसरे वाला लेंस ना होता तो ये फर्स्ट वाले की वजह से इमेज बनती इस पॉइंट पे ना, हाँ जी। तो इसको मैंने एक बार के लिए बोल दिया आई डैश, याद है ना सबको, हमने बोला था एक बार, यस सर बोला था आई कल डैश। ही। लेकिन अब दूसरी इमेज है, दूसरा लेंस है क्या, नहीं है? है। है सर। तो दूसरे लेंस तक ये यहाँ आएगी तो ये और कन्वर्ज हो जाएगा थोड़ा, हाँ यस जी। सर तो फाइनल इमेज बनेगी यहाँ पर मेरी। यस सर। किसी को डाउट यहाँ तक? नो नो सर सर। 2 बार कन्वर्ज हो गया, क्यों, क्योंकि कितने लेंस थे, 2। दो तो लेंस फाइनल इमेज मेरी कहाँ बनी है सर? आई पे। आई आई। पे इसको अब 2 मिनट के लिए यहीं रख दो। अगर सपोज करो मेरे पास कोई नॉर्मल लेंस है, ठीक है, ये कोई नॉर्मल लेंस है भाई,
आज इसको पता नहीं क्या हो रहा है। ये कोई नॉर्मल लेंस है और इस पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसमें कितनी बार रिफ्रैक्शन होगी? एक बार या दो बार? एक One. बार होगी। क्यों? क्योंकि कितने लेंस है सर? एक ही बार, एक बार है। ही, lens. sorry। तो यहाँ पर रखा मैंने एक ऑब्जेक्ट, तो इसने आया ही और क्या हो जाएगा? बेंड होके इमेज बना देगा। हाँ ठीक जी। है, तो सर इसके दो, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है तो इसको क्या बोल दिया? यू। ये इमेज का डिस्टेंस है, इसको क्या बोल दिया? V। ठीक है, इस केस में भी अगर ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ है तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो वही रहेगा सर, यू। Yes, sir। इस ऑब्जेक्ट, इस U. लेंस से, ठीक है। और फाइनल इमेज कहाँ बन रही है? यहाँ बन रही है ना, I पे। आई पे बन रही है। तो उसको फाइनल इमेज को मैंने क्या बोल दिया सर? V से। वी बोल दिया सर। कोई दिक्कत? No sir। और इस डिस्टेंस को मैं डिनोट करने के लिए क्या बोल दूं? सिर्फ वी V डैश। डैश। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ से लूं क्या? No sir। इधर बताना से मुझे, थोड़ी लेंगे सर, फोकस से कहाँ से लेंगे ना लेंगे? इसके। फोकस, बुज्जी ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं। कहाँ सेंटर से से, लेते सॉरी, हैं? सेंटर से। Optical center. याद रखना इस बात। सिर्फ आई डैश बना है तो आई डैश का यहाँ से यहाँ तक बोल दूं वी डैश। Yes sir। Yes sir। कोई दिक्कत? मैं सारे डिस्टेंस इस सेंटर से ले रहा हूँ। कोई दिक्कत? No No sir। sir. सर इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा सर? इसका V। V हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? No लेंसेज sir। कैसे हैं? थिन है, थिन है। याद रखना। सर अब यहां तक हो गया। अब उसके बाद सर इसका एक, अगर इसकी मेरे को फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला लिखना हो तो क्या लिखूंगा? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस, 1/u। यही लिखूंगा ना? Yes sir। सपोज करो, अब इस केस में मैं अभी ये डिस्टेंस को भूल जाओ सारा कुछ। अभी जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे करते हैं सर। इसको यहीं छोड़ देते हैं। सर यहाँ तक तो सबको समझ में आता है। जब पहली बार इमेज आई, ऑब्जेक्ट से रेज आई, तो उसने इमेज कहाँ बनाई? I आई डैश डैश। से। तो इस पे फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1 बाय, क्या V लिखूं? डैश। v डैश माइनस 1 बाय। Minus 1 by U. किसी को कोई डाउट यहाँ तक? No No sir। sir. ठीक है। अब दूसरी बार जो इमेज आई उसका कहाँ तक बना सर? V डैश आई तक। तक। I पे, I लेकिन अब उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? V डैश होगा अब उसके लिए V सबको object पता है ना ये distance। बात? हाँ Yes जी। दूसरे, sir. पहले की इमेज दूसरे के लिए कैसा काम करेगी? As an Object object। एज here. एन ऑब्जेक्ट। तो 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाय, V। अब इमेज का V. डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा? V v, और उसका क्या हो जाएगा माइनस सर? 1/v 1 डैश। by V v dash. डैश। कोई दिक्कत? No sir। sir. सर ये v हो जाएगा ना? हाँ जी। अब ध्यान से देखना सर, यहां तक तो हो गया सब क्लियर। यहां पर देखो, जैसे हम रेजिस्टेंस लगाते हैं, ये एक सीरीज में, ये एक सीरीज में लगाते हैं ना Yes sir। सर? R1 और इसका क्या है? R2। R2। अब मैं इन दोनों को हटा के सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगाऊं तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? इन ज्यादा। दोनों को हटा के मैं एक रेजिस्टेंस लगाऊं तो उस रेजिस्टेंस तो की वैल्यू क्या? R1 plus R2. R1 प्लस R2। यही होती है सीरीज में। हाँ Yes जी। sir. तो ऐसा ही किया मैंने। इन दोनों लेंस को हटा के अगर मैं एक लेंस लगा दूं, ये ग्रीन वाला दिख रहा है, Yes sir। तो उसकी ये वाला फॉर्मूला बनना चाहिए 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस। 1/u। किसी को कोई डाउट? No sir। नहीं, यही वाला v है और वो ही वाला u है। अब ध्यान से देखो, ये फोकल लेंथ फर्स्ट की, ये फोकल लेंथ सेकंड की। Second. सेकंड की। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना एक बारी। 1/f1 प्लस 1/f2 किसके इक्वल आ जाएगा? ये तो ये कट ये, जाएगा, हाँ जी, ये तो कट जाएगा, क्या तो रह जाएगा? माइनस, सॉरी, 1/v माइनस 1/u आ जाएगा। क्या आ रहा है? सिर्फ इनिशियल का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ रहा है और फाइनल का क्या आ रहा है? इमेज डिस्टेंस। Image distance. और कुछ आ रहा है क्या इसमें? नो सर। यही सेम टू सेम की लेफ्ट राइट हैंड साइड इसकी नहीं है? है Yes sir। 1/v और 1/, टू u, U। सॉरी। दिख रहा है क्या? तो मैं सीधा जी। लिखता हूँ, इनकी राइट हैंड साइड सेम है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड भी क्या लिख सकता हूँ? सेम, इक्वल लिख सकते हैं तो मतलब। 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/, f2। तो यानी अब तुम 4 लेंस लगा लो, 5 लगा लो, 6 लगा लो, उन सब की फोकल लेंथ ऐसे ऐड हो जाएगी। 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस F3। 1/f4 प्लस 1/f5, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगी। अगर मैंने 3 लेंस लगाए हैं तो उनकी फोकल लेंथ कैसे मिलेगी सर? 1/f इज इक्वल टू 1/f
F1 F1 plus plus 1 F1 by plus 1 by F2 F2 plus और तुम्हें 1 by पता है F3. 1 by F होता क्या एक्चुअल में? जो P होता है P1 आ पावर। जाएगा तो तो यहाँ पे लिख दो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 P2। अगर ये लेंसेज बड़े हैं तो इन सबका क्या कर दूं मैं, सम कर दूं, तो मेरे पास सम टोटल पावर आ जाएगी। इसको बोलते हैं इफेक्टिव पावर। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव पावर समझ में आ जाएगा? आ जाएगा सर। कोई डाउट? नो सर। सिर्फ हमने क्या किया सर, यहाँ से राइट रेज आई थी, डिफ्रैक्ट मतलब हमारे पास क्या हुई थी सर, रिफ्रैक्ट हुई थी। पहले वाले की वजह से हमने देखा इमेज कहाँ बन रही है, आई डैश आई पे डैश पर। दूसरे वाले की वजह से कहाँ बन रही है, आई पे। आई पर। तो हमने दोनों की जगह क्या लगाया, लेंस की इक्वेशन लगाई, और इन दोनों को जी हटा के, जैसे रेजिस्टेंस में दो को हटा के एक सिंगल लगा लेता था ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यस सर वैसे Yes, इन sir. दोनों को हटा के एक लेंस लगा दिया। क्या इक्विवेलेंट वाला हो जाएगा? हो जाएगा सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। No, अब sir. मैं पूछता हूँ सर, ये जो वी डिस्टेंस है सर, ये कहाँ से लिया है? होमवर्क, ये वी डिस्टेंस ये सर, तो सारे डिस्टेंस यहाँ से लोगे क्या? हम तो सारे डिस्टेंस कहाँ से लेते थे, सेंटर से ना। सेंटर ऑफ हाँ जी तो सर ये इस लेंस से डिस्टेंस लिया है या इस डेंस इस लेंस से फर्स्ट लिया फर्स्ट वाले है? से ये लिया है। सोच के आना। समझ में आ रहा है? मैंने हाँ टाइम दिया जी था उस टाइम, किसी ने क्वेश्चन नहीं नहीं पूछा, पूछा था। तो इसलिए अब मेरी बारी है। समझ में आ रहा है? Okay. तो यस ये एज सर। एन होमवर्क मिलेगा। ओके सर। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन किसी को, क्वेश्चन क्या लिया मैंने सर, ये वी यहाँ से लिया या यहाँ से लिया? यहाँ से लिया। समझ में आ रहा है? तभी तो ये एक्सप्रेशन इक्वल हो सकती है। हाँ जी सोच के आना इस बारे में, एनसीईआरटी में दे रखी है पूरी डेरिवेशन। ठीक है, देखना और मुझे बताना। बाकी सब समझ में आ रहा है? यस Yes, सर। sir. चलो ठीक। हमने कुछ भी नहीं किया इसमें, तो हमने सिर्फ क्या लगाया है सर, इक्वेशन लगाई है अपनी लेंस वाली। चलो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है प्रिज्म। अब देखो इसके जो क्वेश्चन होंगे ना, हम अभी इसके क्वेश्चन जरूर करेंगे हम एक बारी, ठीक है? कहाँ तक के? एक तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, हाँ जी और एक और लेंस वाले के। एक वो स्फेरिकल वाले का, Yes, के sir. लेंस वाले के मान लेंगे। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, याद रखना। हाँ जी नीट को और जेई को इकट्ठे करवाएंगे इसके क्वेश्चन एक दिन। ओके सर। ठीक है, क्योंकि अभी डेरिवेशन भी साथ साथ चल रही है हमारी, बोर्ड्स में ज्यादा उसका सर जरूरत तो है। ना इस वाले में ना जो फर्स्ट वाला था ना, मतलब जहाँ पे अपने डेरिवेशन करवाई, तो उसमें ना वो जो आपने बोला ना कि फिर हम एक ही उसमें जोड़ देंगे और एक दूसरा वाला लेंस बना देंगे ना, तो ये उसके बाद का स्टेप है कि आप दोनों कि आपने उसमें मतलब वो रिलेट करवा के बताया है। बिल्कुल ये वाला, हाँ ये जी इसके बाद का स्टेप है कि हम दोनों, इन दोनों को हटा के सिर्फ उसकी जगह मैंने एक ही लगा एक दिया। लेंस लगा दी। इसका मतलब क्या है भाई, एक ये लेंस लगाया मैंने, इसकी पावर कुछ थी, हाँ ये जी दूसरा लेंस लगाया, इसकी भी कुछ पावर थी। मैं चाहता हूँ ये इन दोनों को हटा के सिर्फ एक ही एक लेंस। लेंस लगाऊं। मतलब इन दोनों को हटा के मेरी रे कहाँ कन्वर्ट हो रही थी, पॉइंट ए पर। कहाँ कन्वर्ट हो रही थी? ए पे। Point A पॉइंट पे. ए पर। तो मैं चाहता हूँ इन दोनों की जगह सिर्फ एक लेंस यूज करूं, और रे अभी भी कहाँ कन्वर्ज हो, आई पे। ए पर। मतलब हाँ, आई पर, यानी ए पॉइंट पर। समझ में आ रहा है? यस सर। तो इन दोनों की जो पावर होगी उसको हटा के मैं क्या लगाऊं, एक ऐसा लेंस लगा दूं जो अकेला इन दोनों की पावर को पावर को बताए मुझे। मतलब इन दोनों की जो पावर है आपस में रिएक्ट, कंबाइन हो जाए। हाँ कंबाइंड पावर जो बताए, वो इस लेंस की। जैसे ऐसे बोलता हूँ ना मैं, एक रेजिस्टेंस जो मेरी वैल्यू दे रहा है और दूसरा दो रेजिस्टेंस जो मेरी वैल्यू दे रहे हैं, इन दोनों को हटा के सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा। जैसे ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, तो मैं क्या कहता हूँ कि मेरे को अपने सर्किट में एक ही रेजिस्टेंस लगाना है जो इन दोनों का काम करे। तो क्या लगा दूंगा, 6 ओम का लगा दीजिए। रेसिस्टेंस. सेम टू सेम। इस समझ में आ रहा है? यस सर। इफेक्टिव Yes, फोकल। sir. तो अब प्रिज्म की बात करते हैं बच्चे। देखो अभी तक हम नॉर्मल, अगर स्लैब की बात करूं मैं, कैसी नॉर्मल स्लैब की, जो हम ऐसे रखते थे ना ऐसे, हाँ जी रखते थे। और ऐसे रखनी चाहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। छोटी वाली ग्लास आप दिख रही है सबको ना? हाँ जी तो देखो हाँ जी. इसमें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कैसी है,
पैरेलल। इक्वल। ऐसे ही इसमें भी पैरेलल मानो, इक्वल ना भी हो जाए, पैरेलल तो है ना। हाँ जी। ऐसे ही इक्वल उसमें तो है, लेकिन सारी साइड्स इक्वल नहीं हो, तो ये भी पैरेलल स्लैब है सर। दिख रहा है? यस ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल तो है ही सारी आपस में। समझ में आ रहा है? दिख रही है? यस इसको सर। क्यों Yes, यूज कर sir. रहा हूं मैं बताता हूँ, इसको क्यों बोल रहा हूँ सर। देखो, जब इस ग्लास स्लैब पर मैं अपनी लाइट इंसिडेंट करवाता था ना, ऐसे। जी। फिर सर एक नॉर्मल डालता था, फिर देखता था रेयर से लेंस टुवार्ड्स द नॉर्मल जाएगी, फिर यहाँ पर फिर से लेंस नॉर्मल डालता हूँ, होता है। हाँ जी। अब डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, जा रही है। यस सर। हाँ इसको जी. अब ध्यान से देखना, इसको हम बोल देते हैं कैसा एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंट। Incidence. ध्यान से देखते रहे ना, इंसिडेंट एंगल। इसको क्या बोल देता था? एंगल Angle ऑफ of रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्शन। एंगल। refraction. इसको कुछ भी बोल दो अभी के लिए, एक्स बोल दो, ठीक है। इसको क्या बोल देता था? Angle of emergence. इमरजेंट। एमरजेंट, सबको पता है ना। इस Yes, केस sir. में एंगल ऑफ इंसिडेंस एमरजेंट के इक्वल होगा। इक्वल होगा या नहीं, देखते हैं। सर ये जो लाइन होगा. आएगी ना, ध्यान से देखना, ये वाली जो लाइन है ना, जो हाँ जी. इंसिडेंट हुई है, जो इंसिडेंट हुई है, और Incident. ये जो निकली है बाहर, ये दोनों कैसी होंगी सर? Parallel. पैरेलल। पैरेलल। याद रखना कैसी होंगी, पैरेलल। तो Parallel. जब ये पैरेलल है तो परपेंडिकुलर के साथ यानी वर्टिकल के साथ दोनों एंगल क्या बनाएंगे? सेम इक्वल ही Equal. बनाएंगी ना भाई। एक ये Yes. लाइन है और एक ये लाइन है, दोनों परपेंडिकुलर के साथ कैसी बनाएंगी? सेम एंगल ही तो बनाएंगी। पढ़ते हो ना तुम? हाँ जी. हाँ, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? No, No, sir. भाई sir. अगर मेरी इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे पैरेलल निकली तो दोनों का एंगल क्या होगा भाई? सेम Same. इक्वल होगा। होगा। लेकिन ये कब हुआ? जब ये दोनों सरफेस क्या थे बच्चे? पैरेलल पैरेलल। थी। ये Parallel. सिर्फ इसी वजह से ऐसा हुआ कि इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे मेरी क्या निकली, एक दूसरे के पैरेलल। पैरेलल। ये सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस एक दूसरे के कैसे थे? पैरेलल। पैरेलल थी। सेम गोज विद दिस। अगर मैं यहाँ से लाइट रे फेंकूं और यहाँ से जो लाइट रे निकलेगी, दोनों एक दूसरे की कैसी होंगी? पैरेलल। पैरेलल। क्योंकि ये दोनों सरफेस एक दूसरे के कैसे थे? पैरेलल। पैरेलल। लेकिन अब बात करते हैं हम प्रिज्म जैसी किसी सरफेस की। यही होता है प्रिज्म। प्रिज्म का एक ट्रायंगुलर वाला पार्ट बना रहा हूं, तो दिख रहा है Yes, जी। sir. सर? अब बताना इसमें से कौन सी साइड्स पैरेलल है, कोई है क्या? दिख रही है कोई पैरेलल साइड? नो सर। तो यानी यहाँ पर इंसिडेंट एंगल और इमरजेंट एंगल इक्वल नहीं होंगे. हर केस में। हर केस मतलब हर जनरल केस में ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट एंगल और इमरजेंट एंगल इक्वल हो जाए। समझ में आ रहा है? या Yes, इसको मैं दूसरे तरीके से बोलूं, जो इंसिडेंट रे है और जो मेरी इमरजेंट रे है, ये दोनों पैरेलल नहीं है। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सर? क्योंकि यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर क्या चक्कर है सर, इस अगर मैं इस फेस से इंसिडेंट करवा रहा हूँ तो ये वाला सरफेस से इंसिडेंट होगी, ये इंसिडेंट सरफेस होगा। यस सर। और ये कौन सा सरफेस होगा? इमरजेंट वाला। तो क्या ये Emergent. दोनों एक दूसरे के पैरेलल है? No, sir. तो जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है, मतलब जो इमरजेंट रे है, वो दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल नहीं। नहीं होगी। इसी वजह से हमारे पास एक कंसेप्ट आता है सर, डेविएशन। क्या कंसेप्ट आता है? डेविएशन। क्रिएशन। अब क्या हो गया डेविएशन? जब इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे एक दूसरे के पैरेलल होती तो कोई डेविएशन होती भाई? नो सर। नहीं। अब इंसिडेंट रे तो मेरी ऐसी है लेकिन इमरजेंट रे मेरी ऐसी है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है? एंगल ऑफ क्रिएशन। डेविएशन। समझ में आ रहा है? अभी धीरे धीरे पता चलेगा। तो Yes, पहले sir. बात तो मुझे ये बताओ, किसी को यहाँ तक डाउट हो कि सर ये पैरेलल वाली चीज समझ ना आई हो? तो सबको आ गई? यस सर आगे। क्योंकि हाँ सरफेस जी. पैरेलल नहीं है, इसी वजह से मेरा जो इंसिडेंट रे है और जो मेरी इमरजेंट रे है वो दोनों पैरेलल नहीं नहीं रहेंगी। है। तो सर अब यहाँ से मैं एक लाइट रे इंसिडेंट करवा देता हूँ, दिख रहा है? सर। Yes, sir. है ना? इसको थोड़ा सा पतला कर देते हैं, ज्यादा थिक हो गया। तो ये मेरी क्या है इसको बच्चों? ऊपर से भी करवा सकते हैं। यहाँ से? हाँ, यहाँ ना से? हाँ। हाँ बिल्कुल करवा सकते हो। तुम्हारा कहीं उसने प्रिज्म थोड़ी कहेगा कि मेरे को यहाँ से ना करवाओ, कहीं से भी करवा हाँ दो। जी। समझ में आ रहा है?
Yes, इस यहाँ से क्यों करवाते हैं अभी बताता हूँ। यहाँ तक हो गया, यहाँ से आसान पड़ जी। जाता है सब। अब देखो ध्यान से, दूसरा, अब ये कैसा मीडियम है बच्चों, रेयर, और इसके अंदर वाला कैसा है, डेंसर होगा। डेंसर। तो पहले तो एक क्या बनाना पड़ेगा मेरे को, नॉर्मल ड्रॉ करना नॉर्मल। पड़ेगा। तो नॉर्मल कुछ ऐसा बनेगा क्या, हाँ जी, ऐसे बनेगा। पक्का, पक्का। समझ में आ रही है। थोड़ा सा Yes, टेढ़ा sir. और कर दे सर, ऐसा कुछ नॉर्मल बनेगा। अब नॉर्मल से राइट 90 डिग्री है। हाँ जी है। हाँ, तो अब ध्यान से देखो, बताओ सारे, बताओ मुझे, टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी या वे, इसमें टुवर्ड द नॉर्मल towards होगी the बैंड। normal. टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। तो सर Yes, कैसे sir. होगा, ध्यान से देखेंगे हम। भाई सब इंटरेक्ट करो सब, तभी समझ में आने वाली है ये चीजें। ये तो आसान है वैसे, अभी तक तो कुछ नया पढ़ा ही नहीं हमने। सर अब अगर जाना तो इसको कैसे चाहिए था सर, टुवर्ड द ऐसे, नॉर्मल जाना चाहिए था। ऐसे जाना चाहिए था हाँ, अगर yes, सरफेस sir. ना होता तो। हाँ जी। ठीक है, मीडियम चेंज ना होता तो ये ऐसे निकल जाती। Yes तो sir. लेकिन गई कैसे है सर, एंड होके गई है। या तो ये Bend होकर। अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा सकती थी, या टुवार्ड्स द, ये अवे हो गया, हमने जाना कैसे है, लेकिन हमें टुवार्ड्स टुवर्ड द। जाना है ना। तो ठीक है, टुवार्ड्स द नॉर्मल, कोई दिक्कत No sir. हो जाएगा। हाँ देख जी। लो भाई, टुवार्ड्स द नॉर्मल, ठीक। अब ये लाइट रे गई, ये टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई। अब क्या होगा सर, दूसरा एक और सरफेस आ गया। हाँ जी। ठीक है, अब कौन से कहाँ जा रही है, मीडियम से, कौन से मीडियम अब से कौन से मीडियम में डेंसर जा रही से है। रेयरर जा रही है। अब डेंसर से रेयर जा रही है, तो अभी भी एक क्या बनाना पड़ेगा, हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा एक। Normal. नॉर्मल बनाना पड़ेगा सर। नॉर्मल बना देते हैं सर, ऐसा कुछ नॉर्मल बनेगा। यस Yes सर। sir. ठीक है, तो सर अब कैसे बेंड होगी सर, टुवार्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम अवे द नॉर्मल। फ्रॉम द Away नॉर्मल। from the अवे normal. फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी सर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वही अब एमर्जेंट राइट बता देता हूँ मैं, रेड। हाँ, क्या कर रही हूँ ठीक है, मैं। अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यस सर। ऐसे। हाँ हाँ जी। ये टुवार्ड्स होता है, ये बिना बेंडिंग के, ये अवे। अवे। डन। done sir. सर। तो सर अब ये हमारा प्रिज्म वाला काम हो गया सर। एक रे इंसिडेंट हुई, वो रिफ्रैक्ट हुई, और ये बेंड हो गई। कोई डाउट नहीं। No नो sir. सर। चलो, तो सर एंगल इंसिडेंस यही होगा क्या। यस सर, यही होगा। चलो, इन सबसे पहले मैं देख लेता हूँ सर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, अभी मैं सब कुछ बाद में बताऊंगा। ये एंगल ऑफ एमर्जेंट होगा क्या, नॉर्मल और एमर्जेंट रे के बीच में। हाँ जी। तो Yes ये sir. वाली जो रेड वाली रे है मेरी, जो मेरी रेड वाली रे है, ये कौन सी रे है, Emergent ray. एमरजेंट वाली। एमर्जेंट रे। ये वाली ब्लू वाली ये इंसिडेंट रे। Incident ray. इंसिडेंट। हम देखते हैं कि अगर इंसिडेंट रे और नॉर्मल जो एमर्जेंट रे है पैरेलल होती, तो ये मेरे को एमर्जेंट रे इसी डायरेक्शन में मिलती ना, इस वाली, हाँ जी। है ना, या यहाँ पर मिल जाती है, यहाँ मिलती, लेकिन इसके पैरेलल ही मिलती, राइट। एंगल यही यस रहता सर। है ना। लेकिन क्या है, क्या देखो, नहीं है। एमर्जेंट रे देखो कहाँ है मेरी, और इंसिडेंट देखो कहाँ है, इनके बीच में कुछ एंगल बन रहा है, देख रहे हो, ये क्या Yes. पैरेलल है Yes दोनों। sir. नो No सर। sir. तो यानी इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे दोनों पैरेलल नहीं नहीं है। है। नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि हर नॉर्मल केस में जब सरफेस पैरेलल होते थे, इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे एक दूसरे की क्या होती थी उस केस में, पैरेलल होती पैरेलल। थी। लेकिन यहाँ पर पैरेलल नहीं है, तो कुछ एंगल पर है, इंसिडेंट रे के एमर्जेंट रे कुछ एंगल पर है, और यही एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ Minimum डेविएशन। deviation. मिनिमम डेविएशन नहीं, अभी सिर्फ डेविएशन है, क्या है, डेविएशन। Deviation. मतलब एमर्जेंट रे जहां उसको जाना चाहिए था इंसिडेंट रे वाली तरफ, वहां से ना जाके थोड़ी सी डेविएट हो गई, थोड़ी सी डेविएट हो गई। और वो कितना डेविएट हुई, ये कौन बताता है हमें, एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन। अब चेक करते सर क्या सीन है सर, ये भाई जाना इसको ऐसे था ना, ये वाला दिख रहा है सबको, बड़ी वाली, हाँ इसको हम जी। थोड़ा सा डॉटेड कर देते हैं। तो सर ये यहाँ से गई, डॉटेड हो गई, दिख रहा है सबको, ये डॉटेड पाथ शो कर रहा है कि अभी एक्चुअल में रे नहीं है, ये जाना चाहती थी ऐसे, राइट। ऐसे ही अब मेरे को कैसे पता लगेगा कि कितना एंगल है इंसिडेंट और एमर्जेंट के बीच में। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बस ऐसे भी देख सकते हो तुम। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पीछे की तरफ बढ़ा के देख लेता हूँ बस। किसको, एमर्जेंट रे को, ध्यान से देखो। एमर्जेंट रे को मैंने पीछे की तरफ बढ़ा दिया।
दिख रहा है सबको? Yes, sir. यस सर। तो इन दोनों के बीच में देखो कुछ एंगल दिख रहे हैं ना तुम्हें? हाँ हाँ जी। जी. वही एंगल क्या हो गया? एंगल ऑफ Deviation. डेविएशन। ये भी डॉटेड लाइन बना देते हैं, वो भी डॉटेड। दिख रहा है? यस सर। तो एंगल ऑफ डेविएशन मेरे Yes. पास क्या हो गया सर? ये वाला, ये वाइट वाला जो है वो मेरे पास क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। दिख रहा है? Yes, बताना sir. ये कौन कौन सी लाइट के बीच में? ये ब्लू वाली लाइन थी, वो कौन सी थी मेरी? Incident और और normal और के रेड बीच वाली में। लाइट के कौन सी बीच थी? में. एमरजेंट और एमरजेंट। नॉर्मल तो के बीच में। हाँ, तो यानी एमरजेंट नॉर्मल के बीच में नहीं, इंसिडेंट राइट है ब्लू वाली तो। Incident और emergent के बीच और में. रेड वाली कौन सी है? देखो ध्यान से, Emergent ray. एमरजेंट। तो इंसिडेंट और एमरजेंट के बीच में जो एंगल है वो क्या होता है? एंगल ऑफ Angle of deviation. और बताता भी तो Deviation. यही है कि भाई अगर इंसिडेंट रे ये होती मेरी नॉर्म और क्या नाम है, एमरजेंट रे भी यही होती, तो अभी तो ये क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता? Zero. जीरो। सपोज करो हाइपोथेटिकल केस, इंसिडेंट रे मेरी ये है और एमरजेंट रे मेरी ये है, तो बताओ एक दूसरे के बीच में क्या एंगल है? 90 degree. 90 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। कैसे पता लगा? किसके बीच में देखा? इंसिडेंट रे और Emergent ray और Emergent incident के ray. बीच में। एमरजेंट रे। तो यहाँ पर भी तो यही किया सर, ये ब्लू वाली इंसिडेंट रे थी और ये रेड वाली कौन सी है? एमरजेंट रे। एमरजेंट इन दोनों के बीच में जो एंगल है वही तो बता रहा है एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन। तो अगर प्रिज्म में ऐसा ट्रायंगुलर सरफेस ना होके पैरेलल सरफेस होता तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता? 0 0 degree. डिग्री। 0 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो Yes, प्रिज्म की sir. शेप के कारण ये सब हो। कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. चले आगे। तो अब कुछ भी नहीं करना, ध्यान से देखना। सर यहाँ पर अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, चलो कोई बात नहीं, यहीं से देख। सर एंगल ऑफ इंसिडेंस तो सबको समझ में आ गया, एंगल ऑफ इमरजेंट भी आ गया। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन Yes, बताना sir. कैसे लिखोगे? येलो से लिखूंगा मैं, बताओ। ये वाला या ये वाला? दोनों. जो येलो और ब्लू Blue वाले ये येलो तो और इसके ऊपर नॉर्मल है और ये हाँ जी। रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये ये एंगल क्या हो गया? एंगल आर। refraction. R1 बोल रहा हूँ एक बार मैं इसको, क्या बोल रहा हाँ हूँ? जी। R1। R1। दिख रहा है सबको R1 कहाँ है? यस Yes, सर। sir. ये मैं अब दिखा देता हूँ। ये वाला एंगल मेरा जो है वो क्या है? R1। R1। ठीक है। और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? R2। R2। क्यों बोला इसको R2? इसके पीछे एक कहानी है, अभी बताऊंगा। अभी के लिए समझ लो कि ये क्या है? R2। दिख रहे हैं R1 और R2? पक्का? यस सर दिख रहे हैं। ठीक है सर, अब यहाँ तक हो गया सब कुछ, ठीक है। R1 दिख गया, R2 दिख गया। अब एक बार नेमिंग कर देते हैं। इसको बोल देते हैं A, इसको बोल देता हूँ B, इसको बोल देता हूँ C। सी। ठीक है। अब ध्यान से देखना सर, अब क्या कर रहा हूं मैं? R1 है, R2 है। सर ये भी कोई एंगल बन रहा है ना? ये इसको कैसे दिखाएं? ब्लू से दिखा दो। ये बीच में कोई एंगल बन रहा है ना? ये दिख रहा है? Yes, sir. जिसको नहीं दिख रहा प्लीज बता दो मेरे को, हम इसको सर थोड़ा दिख सा रहा है, चेंज। दिख रहे हैं। पक्का ना? पक्का। हाँ, तो मैं इसको पक्का. रेड से दिखा रहा हूँ। ये वाला एंगल क्या है? इस एंगल को मैंने बोल दिया, कुछ भी बोल दो। एच एच बोल दो। कौन सा वेरिएबल रह गया ओ हमारा? दे दो। डी। ओ ओ दे दे दो। देती है, ओ बोल Oh. दिया। ठीक है। लेकिन ये ऐसा मत करना कि जी। सेंटर पे है, हमेशा सेंटर पे नहीं होगा, लेकिन है एंगल ये को। क्यों बताया मैंने, क्यों नाम दिया इसको? अब देखो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। सर ये मेरी ब्लू लाइन थी, ठीक है। ये मेरी येलो लाइन है, सर ये मेरी ग्रीन लाइन है। ऐसा ही कुछ बन रहा है ना? यस सर। ठीक है। इसको मैंने क्या बोला था बच्चों? R1। R1। हाँ जी। इसको क्या बोला है? R2। R2। और इसको मैंने बोल दिया ओ। O। यही बोला है? यस सर। ठीक है। अब ये एक ट्रायंगल बन रहा है, सबको दिख रहा है? हाँ जी। तो हाँ ट्रायंगल जी. का सम हाँ कितना जी, हाँ होता है एक जी। ट्रायंगल के तीनों एंगल का? 180 180. तो मैं इसको बोल दूं R1 प्लस R2 प्लस एंगल Yes. O इज इक्वल टू 180 180. degree. किसी को कोई डाउट नहीं यहाँ तक? तो नो No, सर। नहीं sir. सर. चलो यहाँ तक हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये इसको भी नाम दे देते हैं। सर क्या नाम नहीं दिया हमने? सी भी दे दिया ना? C. डी दे दो, C. इसको बोल दो ई। ई बोल देते हैं। ई की जगह एफ बोल देते हैं, इससे कंफ्यूज ना हो जाए। एफ, ए डी ओ एफ ए। दिख रहा है तुम्हें ये पूरा? यस सर। ए डी ओ एफ फिर ओ। ये ए है, ये डी है, ये एफ है, ये ओ है। ये दिख रहा है O ना? है.
यस जी। सर। फिर ये पूरा एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है क्या? यस है। सर। फिर क्वाड्रिलेटर के एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, एज ए स्क्वायर भी ट्रीट कर लो अगर किसी को याद हाँ नहीं आ रहा तो जी। 90 यस 90 सर। 90 90 90 चौका 360, हाँ राइट? हाँ जी। सर यहाँ तक हो जाएगा, सर 360 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना सर, ये पूरा एंगल कितना है तुम्हें दिख रहा हो तो? 90 डिग्री। 90 चलो मैं इसको डिग्री। पहले थोड़ा सा और कर देंगे, चलो इसको बाद में बताएंगे। ये पूरा एंगल कितना है सर? 90 डिग्री है। 90। ये एंगल 90 90। डिग्री। इसको अभी बोल देता हूँ एंगल, ये तो 9 ए बोल दूं एक बार के लिए, बोल दो क्योंकि अभी सर। मेरे को पता नहीं ये 90 डिग्री दिख रहा है क्या तुम्हें? नो नहीं, सर। ये नहीं तो दिख अभी रहा। नहीं पता तो इसको क्या लिख दूं, एंगल ए ए। दिख रहा है। ये भी नहीं पता सर अभी क्या है, तो इसको भी क्या लिख दूं, एंगल एंगल ओ तो लिख सकते हैं, ध्यान से क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए प्लस प्लस एंगल एंगल एफ डी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ओ ओ इक्वल टू किसके इक्वल है? 360। 360 डिग्री। पहले तो मुझे यहां तक बता दो, किसी को कोई भी डाउट है? मैंने एक क्वाड्रिलेटरल सम प्रॉपर्टी यूज करी है, एक एंगल सम प्रॉपर्टी, वो ट्रायंगल वाली, कुछ भी यूज नहीं किया, और सब कुछ तुम्हारे सामने है, देख लो एक बार। क्लियर सर। क्लियर? अब इनकी ना नेमिंग ले देते हैं, क्योंकि हमें ए भी नहीं पता क्या है, एफ भी नहीं पता क्या है, डी भी नहीं पता। एफ क्या है पहले वो देख लेते हैं, और डी क्या है वो देख लेते हैं सर। एफ और डी तो अभी तुमने यहाँ पर देख लिया, टोटल तो ये है क्या, 90, और ये भी कितना है, 90 90 दिख रहा है ना? एफ और डी की जगह तो मैं क्या पुट कर सकता हूँ? 90 90 पुट कर सकते हैं। कर सकता हूँ ना? तो हाँ ये जी। एंगल ए प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू, यहाँ पर है क्या, 360। तो इस सीधा आ यस जाएगा, सर। एंगल ए प्लस एंगल ओ किसके इक्वल आ जाएगा? 180। कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। नो तो सर। पहले तो इन दोनों को कंपेयर ही कर देते हैं, इसका किस्सा ही खत्म करते हैं। ये दोनों को कंपेयर करना, एंगल ओ किसके, एंगल ए किसके इक्वल आ रहा R1 प्लस R2 1 के प्लस इक्वल। R2। है? आ रहा है क्या? एंगल ए हाँ इज जी। इक्वल टू R1 प्लस R2। R। R2। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो पहले पूछ ले बच्चे, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ मैं, ये डेरिवेशन है पूरा, समराइज करूंगा लास्ट में, लेकिन पहले यहाँ तक पूछो किसी को डाउट है तो। मैंने नो कुछ नो नहीं किया, सर। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी को क्या किया, इक्वेट करके देखा, मतलब जो उससे रिजल्ट आया और जो उससे रिजल्ट आया उनको कंपेयर किया, तो मेरे पास आ गया एंगल ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। कोई बड़े मेथड से करना चाहता है तो वो पहले एंगल ओ की वैल्यू यहाँ से निकाले, इसमें पुट करे, आंसर यही आएगा, हाँ जी। राइट? तो यस एंगल ए इज इक्वल टू R1 वाला एंगल प्लस R2, R2 वाला। कोई दिक्कत नहीं। सर अब ये जो दिख रहा है आपको, ध्यान से देखना, अब मैं ना बाकी सब मिटा दूं तो ये वाला एंगल दिख रहा है सबको, ये पूरा डी तो 90 था सर, हाँ ना? हाँ जी। हाँ जी। सर ये एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला, ये यस यस सर। सर। ऊपर जो बन रहा है, सर ये हाँ पूरा जी। 90 था, इसके नीचे वाला R1, तो ये कितना हो जाएगा? ये 55। ये इसके नीचे वाला कितना है सर, R1, ये R1 है। और ये पूरा डी 90 था, तो ये कितना हो जाएगा? 90 प्लस R1 है। सोचो, दिमाग लगा, सर क्वेश्चन रिपीट करना। ध्यान से देखो, ये वाला ये दिख रहा है, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे जा रही है। यस यस सर। सर। अच्छा, इसको ऐसे कर लो, ये नॉर्मल दिख रहा है येलो वाला, हाँ जी। ठीक है? नॉर्मल येलो वाला कितना एंगल बना रहा है डी पर टोटल? 90 डिग्री। ठीक है, हम इसको कर लेते हैं, ए डी एफ तो सबको दिख रहा है, हाँ यस ए जी। डी एफ, तो ये पूरा एंगल 90 था, नीचे वाला R1 था, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा? 90 माइनस 90 R1 है। माइनस R1। जिसको ये बात समझ नहीं आ रही वो पूछे एक बार, पहले अपने आप को संतुष्ट करो, फिर बात करना, पहले देखो इसको। अलग अलग मेथड से कर सकते हो, देखो तुम ऐसे भी सर कर सकते इस ट्रायंगल को ना छोटे जैसे को बड़ा हो। करके बताओ। यहाँ तक समझ में आ गया ना सबको वैसे? हाँ हाँ जी। जी। चलो हम इसका दूसरी एक डायग्राम भी बना देते हैं, जिसमें थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देंगे। इतना सबको पता है, इन सब का जो रिजल्ट आया अभी तक हमारे पास क्या आया है, एंगल ए किसके इक्वल आया? R1 R1 प्लस प्लस R2। R2। चलो कोई बात। सिर उससे पहले ना एक काम कर दो, अपने आप को ना पिन कर दो बस। पिन तो किया था बच्चे मैंने, आज नहीं हो रहा। सर पहले था ना, हम्म। बट पता नहीं बीच में क्या हुआ ना, वो फिर से चला गया, आपका पिन ही हट गया। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अब दिख रहा है? अब तो दिख रहे हैं।
हाँ जी दिख रहा है सर। और सब कुछ अब हट ठीक रहा है क्या? अब नहीं, अब ठीक है। नहीं हट गया, हट गया। हट गया? अब फिर हट गया। हाँ जी। ये तो बड़ा अजीब से कर है। बाकी से वहां पे होता है बाकी वाले सिस्टम में, मतलब सर जो बाकी इसमें सब ना क्लास। स्क्रीन तो नहीं हटती ना, बट जो आपका वीडियो होता है सिर्फ वही हटता है। चलो मैं एक बार दोबारा कर देता सर आज आपने इसको ऐसे नहीं किया था ना, अलग से पिन, तब ये फिर से हो गया। हूँ। हो गया? अब तो स्क्रीन नहीं दिख रही ना अभी। अब स्क्रीन अब दिखेगी, अब बोलो। अब तो ठीक ही दिख रहा अब ठीक है। है, अब ठीक है। चलो, तो हम वही कर रहे थे, हम अपना प्रिज्म बना रहे थे भाई एक। यस सर। और थिक ले ले थोड़ा, ताकि तुम्हारे को सही दिखे। ठीक है, ऐसे ही मान लो, कोई बात नहीं। हमने एक लाइट रेस डाली थी, वो कैसे डाली थी सर? ऐसे डाली थी, राइट? यस हाँ सर। जी। सर एक नॉर्मल डाला था इस पे। तब मैं यस थोड़ा, सर। यही वाला ही पार्ट ज्यादा दिखाना है मेरे को, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा। जब ये बैंड हुई थी सर टुवार्ड्स द नॉर्मल, हाँ जी तो सर ऐसे गई थी। उसके बाद ये वापस अवे सर, ये फ्रॉम द नॉर्मल। टुवार्ड में ऐसा दिखता है अब ना कि जो ये पूछ रहा होगा, इसको स्ट्रेट लाइन कैसे आ गई सर, है ना? हाँ जी हाँ कोई हम्म, बात नहीं, मैं बता, वो बता देंगे, कोई बात। ये बच्चे टुवार्ड्स द नॉर्मल ही गई है ना? तुम देखो, हाँ जी। अगर ये ना जाती तो ऐसे जाती ना। यस सर। और अवे फ्रॉम द नॉर्मल कैसा होता? ऐसे। ऊपर को। हाँ जी। ये इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये अवे है। यस सर। तो टुवार्ड्स द नॉर्मल ऐसे ही होगी ना, ये टुवार्ड्स द नॉर्मल हाँ जा। जी। तो जरूरी नहीं है कि हर केस में ऐसे जाए, किसी केस में ऐसे भी जा सकती है। यस सर। हम किसी भी अपने एंगल ऑफ इंसिडेंट के केस में ले सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि किसी केस में ऐसे भी नहीं जाएगी। जा सकती है ना ऐसे भी, ये भी तो सर जा टुवार्ड्स द सकती, नॉर्मल ही है। हाँ सर हाँ, जा सकती है ऐसे। ये भी टुवार्ड्स द नॉर्मल ही। तो यहाँ से गई। अब इसको थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। चलो, हम पहले यहाँ पर फोकस करते हैं। सर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्या? हाँ जी। यस सर। है। नहीं, नहीं ये नहीं है ऊपर सर, ये वाला ऊपर वाला है, है। ऊपर हाँ, बनाएंगे। ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंस। इंसिडेंस है भाई, नॉर्मल और इसके बीच और में। रिफ्लेक्ट। इंसिडेंट रे के बीच में। सर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। हाँ जी ये वाला हो जाएगा। ठीक है। अब मेरी इंसिडेंट रे जाना कैसे चाहती थी? बिल्कुल टुवर्ड सीधी। सीधी। सीधी अगर कुछ था तो सरफेस तो बिल्कुल सीधा जाती। हाँ यस जी सर। फिर गई बिल्कुल सीधा। हाँ गई। जी। सर ये देखो, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ क्या एंगल बन रहा है? आई। 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 तो ध्यान से देखना, ये भी इंसिडेंट रे है बच्चे, हाँ यस जी। सर। और ये भी नॉर्मल है। हाँ जी। हम्म, एंगल सेम होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि मैंने यस इंसिडेंट रे सर। को बेंड ही नहीं किया, तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए? आई। पक्का ना? किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो पहले वो पूछे मेरे से। सर नहीं। यहाँ पे इसको हम नॉर्मल तो दूसरे है मेथड नहीं, से तो कर देते। यहाँ आई बता रहा हूँ ना, यहाँ पे भी ये आई नॉर्मल होगा। तो। हाँ जी ये आई होगा। देखो, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही थी, वही ये इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी ना नॉर्मल यस के साथ। सर। क्योंकि मैंने इंसिडेंट रे भी वही वाली ली है जो अंदर से डाल, जो बाहर से हाँ डाल रहा, जी। बिना बेंड की। यस किसी सर। को डाउट है यहाँ तक? नो सर। इसको बोल दो भाई, जिसको है, आवाज नहीं आ रही मेरे को। सर सर नहीं मेरे है। को। हाँ देखो ना, ये देखो, ये एक लाइन है बच्चे, दिख रही है ये लाइन हाँ जी। जो मैंने मिटो दी? सर ये एक लाइन है, ठीक है। यस ये सर। बट सपोज करो ये इस लाइन के साथ जो भी एंगल बना रही है, हम्म, थीटा, तो यही लाइन आगे जाके क्या एंगल चेंज कर देगी इसके साथ? नहीं। सेम ही तो बनाएगी। तो यही तो इसमें किया, देखो ये ब्लू लाइन दिख रही है जो प्रिज्म के बाहर है, यस सर। ये लाल लाइन के साथ कौन सा एंगल बना रही है? आई। आई। तो यही ब्लू लाइन आगे जाके लाल के साथ कितना बनाएगी? आई। 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 आई ही बनाएगी, तो बस वही बोला है। ठीक है। हाँ जी। हाँ तो सर इसको आई वन नहीं बोलते, इसको हम आई ही बोल देते हैं। चलो, अब ध्यान से देखना। सर ये पूरा आई था, ये आर वन था, ऊपर वाला कितना हो जाएगा? आई। आई माइनस आर वन हो जाएगा। तो सर अब वो वाला आई माइनस आर वन लिख सकता हूँ क्या? इजाजत है मेरे को लिखने की, ये आई माइनस आर हाँ वन, जी है। आई माइनस आर वन, आर वन। कोई दिक्कत नहीं। नो सर। चलो,
अब ध्यान से देखना, यहां तक हो गया सर, आई माइनस आर वन हो गया, सब कुछ ठीक है। ये एंगल तुम्हें पता है ए लिया था, इसको नाम तो ए ही बोल रहा हूं मैं। अच्छा ये वाला एंगल अब देखते हैं। अब यहाँ तक रे आई तो उसके बाद क्या हो जाएगी सर? रिफ्लेक्ट हो अवे फ्रॉम जाएगी। द नॉर्मल जाएगी या टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी? पहले तो एक अवे। नॉर्मल डाल दो सर। Away from the Away. normal. अवे फ्रॉम द नॉर्मल सर, नॉर्मल ऐसे ही डलेगा कुछ? हम्म, सर डलेगा क्या? लगा। हाँ जी। हाँ जी। अवे फ्रॉम द नॉर्मल डाल दूं सर? अवे फ्रॉम द नॉर्मल सर, जानी तो ऐसे चाहिए थी बेचारी को, लेकिन गई ऐसे, यस हम्म, सर। गई। तो इस बीच वाले एंगल को क्या बोल दूं? एमरजेंट एंगल। हाँ यस जी। सर। सर एमरजेंट एंगल बोल दो सर। ये एंगल ऑफ क्या हो जाएगा? इमरजेंट। एमरजेंट। तो Emergent. अगर ये ई था, ध्यान से देखना, इसी को मैंने पीछे भी बढ़ाया था यस पिछले सर। केस में, ताकि मेरे को एंगल ऑफ डेविएशन दिख जाए। डेविएशन दिख जाए। हाँ जी दिखा था। पीछे कर देते हैं। हाँ सर। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन था क्या? यस Yes सर। sir. चलो अब सारा दिख रहा है हमें। सर ये एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है। ये हो गया सर एंगल ऑफ डेविएशन वाइट से। डन। सर अब जैसे ये आई था, ये ई था, ये पूरा भी क्या होगा सर? ये ब्लू लाइन बिल्कुल पीछे सेम टू सेम लेके गया हूं, हाँ तो जी। ये भी एंगल ऑफ क्या आएगा लाल के साथ? एंगल ई E. बनाएगा। ई। तो सर ये वाले को मैंने बोला था तुमको याद रखने के लिए अभी के लिए, R2। R2 R2 बोला था ना? बोला तो Yes sir सर और मैं बोला बोला था। बताऊंगा था। क्यों बोला था, अब भी बता दूंगा मैं, वो कोई बात नहीं। तो सर ये Okay. ऊपर वाला एंगल क्या हो जाएगा? E R minus E माइनस R2 ई माइनस R2। R2. R2 आ जाएगा सबके समझ में? यस हाँ फिर सर। जी। ये I माइनस R1, ये E माइनस R2, और ऊपर वाला एंगल क्या है? A। A. तो ये पूरे ट्रायंगल दिख रहा है ना तुम्हें? इनकी नेमिंग उसी हिसाब से करते हैं, यस ADF। सर। A A D D F. F, पूरा ट्रायंगल दिख रहा है। इसके अंदर मैं यस लिख Yes. सर। सकता हूँ एंगल A प्लस ये वाला Angle क्या I लिखूं? minus I R1 माइनस R1 प्लस plus E माइनस R2 R2. किसके इक्वल होगा? 180 degree. क्योंकि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के साथ तीनों सम कितने एंगल के, ट्रायंगल के एंगल कितने सम के इक्वल होते हैं? 180 के। 180 180 degree. के। तो सर ऊपर वाले एंगल को बोल दिया एंगल ए, इसकी वैल्यू क्या थी? I1 माइनस I माइनस R1। R1 इस वाले की R1. वैल्यू क्या थी? E माइनस R2। R2। चले E आगे। minus R2. हाँ जी। तो सर इसको Yes करके sir. देखो सर, एंगल ए प्लस आई Plus प्लस ई, माइनस कॉमन ले लो तो अंदर क्या रह जाएगा? R1 प्लस, R1 plus R2 R2. और R1 प्लस R2 को पीछे ही सोल्व किया है। A हाँ किसके जी। माना इक्वल था? A था, वो A के इक्वल था। A. था क्या? हाँ जी। तो ए तो पहले भी है, ये आई हो गया, ये ई हो गया, माइनस ए लिख दूं क्या? लिख हाँ दो जी. सर। अब ध्यान से देखो, क्या ध्यान से देखना इस बात को। सर यहाँ तो आपने बोला था सर मेरे को R1 प्लस R, अब तुम चेक करो क्या 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 होना चाहिए नेक्स्ट स्टेप। यहाँ तक तो समझ में आया था, इन दोनों से हमें पता लगा सर ए किसके इक्वल है? R1 प्लस। R2 के. R2 अब यहाँ पर तुम चेक करो क्या दिक्कत हो रही है तुम्हें देखने में। देखो ध्यान से, ए लिया मैंने, एंगल डी लेना था क्या? डेविएशन जी। वाला आया है नहीं. सर वो तो ऊपर वाले दोनों ही रह गए ना, I माइनस अब R1 को छोड़ अब के ध्यान से वाले। सुनो, वही बात, पहले तो क्वेश्चन पूछो जो जिसने पूछना है, फिर वरना मैं पूछूंगा। सर बताओ वो कहाँ रह गया आप अब? क्या पूछो. क्या बताऊं, क्या बताऊं, क्या क्वेश्चन जो पूछा ना है तुमने? हमने, आपने ना वो लिया ना ट्रायंगल ADF वाला, तो हाँ उसमें एंगल A आ गया, हाँ आ और गया। जो D वाला था ना उसमें I वेरी माइनस गुड, R1 आ गया वेरी ना। गुड। हाँ अब वो रह गया, लेकिन वो जब बताओ। एंगल ए, देखो एंगल ए डी एफ में कौन से तीन एंगल होंगे? एंगल ए प्लस एंगल 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 D डी D और प्लस एंगल प्लस F। एंगल एंगल F. एफ। तो हमने क्या एंगल डी लिया है पूरा? नहीं लिया. सिर्फ नीचे वाला पार्ट लिया है। और तुम खुद बताओ ये ऊपर वाला पार्ट कितना होना चाहिए? ये हम्म 90 माइनस I प्लस I माइनस देखो ना, R1। अब तुम बताओ मुझे कैसे होएगा, सोचो और फिर बताओ। 90 सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे? 90 हम्म। माइनस होगा I ही होगा, सिंपल I। रुको एक मिनट, 90 माइनस I होगा। हाँ 90 दिख माइनस रहा है I। सबको क्या 90 हाँ माइनस जी। आई कैसे होगा? यस सर।
सर ये ब्लू वाला ध्यान से लेना, इसमें सिर्फ एंगल्स का खेल है और कुछ नहीं है, इसलिए मैंने एक दिन पूरा लिया इस पे। यहाँ पे डी दिख रहा है, ये जी येलो दिख रहा है। लाइन रेड के साथ कितना एंगल बना रही है सर? रेड येलो के साथ 90 डिग्री बना रही 90 है। डिग्री बनाएगी ना, हालांकि ये थोड़ा सा हाँ टेढ़ा जी होएगा, है ना, यस 90 सर डिग्री। सर ये पूरा 90 डिग्री है और हमको तो एंगल डी चाहिए ना, 90 में से हाँ क्या जी। माइनस करूँ कि एंगल डी आ जाए? आई माइनस करेंगे तब आएगा वो वो R1 माइनस एंगल। करूंगा या आई? R1 आई R1 करेंगे। तो ऊपर से R1 कह रहे हो एक नीचे से कह रहा है? एक तो ये एंगल 90 होगा, दिख रहा है सबको। ये सर ये होगा एक। जब इसमें से करोगे तो तुम क्या माइनस करोगे बताओ? यहाँ पर तो कुछ कर नहीं सकते, यहाँ से निकालो ना, ये एंगल पूरा 90 है, दिख रहा है? हाँ जी। तो 90 में से क्या माइनस करूँ कि एंगल डी आ जाए? R1। R1 माइनस करेंगे 90 तो में से। 90 माइनस R1 ही तो होएगा एंगल डी। जिसको ये समझ नहीं आ रहा वो पूछ लो एक बार। सर आगे रिपीट देखो ये पूरा एंगल कितना है बच्चे? ये ये तो पूरा एंगल 90 कितना है? डिग्री है। 90 डिग्री, 90 है ना? हाँ जी जब हमने क्वाड्रिलेटरल लिया था याद आया? पूरा एंगल यस 90 सर लिया था। 90 हाँ में जी से R1 माइनस करूंगा तभी तो ये एंगल आएगा। हाँ जी तो 90 में से R1 माइनस करना, एंगल डी आ जाएगा। बोलो, यस सर सर आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो पहले पूछ ले मेरे से अभी भी। नो सर। सर दोबारा देखो ये पूरा 90 है, सर इससे अच्छा हाँ पता है जी क्या करो आप, ये अलग ही बना दो थोड़ा सा, फिर उससे ज्यादा कितनी समझ में बार आ बनाए जाएगा। भैया? जल्दी देखो नहीं यहाँ तक तो। सर क्वाड्रिलेटरल जैसा अलग बनाओ सर देखो आप देखो पूरा ही बना रहे हो अभी ना। बनाते हैं, अभी बनाते हैं। ये लाइन दिख रही थी यहाँ पे, सबको दिख रहा होगा, ये एंगल तो 90 हाँ जी है ना? दिख रहा है सबको? सर ये वाला यस एंगल कितना था सर? R2 था। ये कितना था? I माइनस R1 तो मेरे को तो सिर्फ ये एंगल चाहिए था, सिर्फ D वाला, ये वाला। तो ये तो 90 माइनस ADF में देखो R1 मेरे को होना था सिर्फ ये, हाँ तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस R1 R1 R1, ये कितना हो जाएगा? 90 ऐसे ही। माइनस R2। 90 माइनस R2 जिसको नहीं समझ में आ रहा वो देख भी लो भाई, कोई बात नहीं। आ कौन सा गया ट्रायंगल दोबारा बनाए? नहीं सर अब कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं। आ जाएगा समझ? अब आ आ गया जाएगा सर। तो सर ये 90 माइनस R1 था, ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस R2 R2, और ये कितना हो जाएगा एंगल A? तो मैं ऐसे लिख दूं क्या? 90 माइनस R1 ये प्लस सर प्लस 90 90 माइनस माइनस R2 आगे। प्लस A इक्वल टू 180। अब देख लो किसी को कोई डाउट है तो। नो सर नहीं है। इसमें सारे ट्रायंगल्स ही लेने हैं, मैं बाद में समराइज करूंगा, ये थोड़ा सा ऐसा ही लगता है कंफ्यूजिंग पार्ट। ठीक है, अभी जो हमने कल परसों जी तक किया था इससे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ही। तो ये 90 90 180 हो जाएगा तो 180। कट ही गया सर। हाँ जी। कट इससे गया भी क्या सोल्व हो गया? तो एंगल A A इक्वल टू इज इक्वल टू R1 R1 प्लस R2, दोनों ट्रायंगल R2। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ जी। जी अब मेन ट्रायंगल की बात करें तो तुम इसको भी यूज करके इसको भी यूज कर सकते हो, उसको भी यूज कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है किस चीज को यूज करो। कर लोगे? सर ये छोटा वाला इजी है ज्यादा। तुम्हारे ये ऊपर है वाला कैसे। बड़े वाला आसान है लेकिन छोटे वाला इजी है। हाँ जी। सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं बड़े वाला दोनों जो है वो सेम बोला आसान है, लेकिन जो छोटा पार्ट है वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है समझने। हाँ। ठीक है, बड़ा तुम्हारे करेंगे ऊपर है, जैसे मर्जी कर दो, लेकिन मेन बात क्या आई है सर? जो एंगल ए आया है वो किसके इक्वल आया है? R1 R1 प्लस प्लस R2 के और इक्वल R2 है। एंगल ए क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल प्रिज्म प्रिज्म। ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म प्रिज्म। R1 और R2 क्या है सर? ये R1 तो है जो पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन हो गया, राइट? हाँ जी। यस और सर ये एमरजेंट से पहले वाला एंगल, एमरजेंट से पहले पहले वाला एंगल। पहले वाला वाला एंगल, इसको मैंने R2 क्यों बोला है अभी भी इसका आंसर नहीं दिया। हाँ जी। बोलो सर अभी बताएंगे, कोई बात नहीं। अब ये एक ट्रायंगल ऐसा बनेगा जिसको तुमको ध्यान से देखना पड़ेगा। ये ब्लू वाला दिख रहा है, मैं इसको दोबारा बनाऊंगा ट्रायंगल, उसी ट्रायंगल। ये ओके ब्लू सर वाला दिख रहा है, डी हाँ सर दिख रहे हैं। डी एन एफ दिख रहा है सबको? इसको हाँ सर बनाते एन हैं। जी रहने दो उधर कुछ, वो एन पहले भी ये लिया था देखो ना ये डी आपने। है, अभी मैं बना रहा हूँ ना इसको। ये डी क्यों है, बोलो ये डी हाँ एन, जी एंड ये हो जाएगा हमारे पास एफ। हाँ जी। दिख रहा है? यस सर। यस सर तो सर यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा। सर ये वाला एंगल था हमारे पास डी,
यस सर। दिख रहा था? हाँ जी। अब ध्यान से देखना, ये वाला अब सिर्फ ये ब्लू वाला पार्ट देख रहे हैं हम, ये वाला। तो ये वाला एंगल कितना है? I माइनस, R1 और ये R1 कितना है सर? E E माइनस माइनस R2। R2। तो सर अब ये वाला पार्ट कितना होगा? अब तुम ये बता सकते हो कोई मेरे को? ये A नहीं है, N है। बताओ ये कितना होगा? अभी के लिए जो जो पहले के लिए कंफ्यूज है, अभी तक हमने कुछ नहीं किया, दो मेथड यूज किए, सब दोनों से रिजल्ट क्या आया हमारे पास? एंगल A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R2। बस वही याद रखना, जिसको समझ नहीं आया मैं लास्ट में रिपीट कर दूंगा वो वाला पार्ट। अभी के लिए सब भूल जाओ, सिर्फ ये याद रखना एंगल A किसके इक्वल आया है? R1 प्लस R2 के। R2। सब भूल जाओ, बस यहाँ पर आ जाओ। ओके। ये I माइनस R1 है, ये E माइनस R2 है, ये कितना है बच्चों? ये एंगल कितना है? एंगल डेविएशन एंगल कितना है? सर 1 मिनट रुको, बताते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट भी कर दूं, ये इसको थोड़ा सा खींच के दूंगा, तो ये हर व्हाइट वाला एंगल आ जाएगा, जिसको मैंने बोला एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन। सोचो, दिमाग दिमाग लगा के सुनो, ये सारा एंगल का खेल है बच्चों। लास्ट में रिपीट करूंगा, बने रहना, सारी मेहनत वेस्ट जाएगी जो अब तक ज्वाइन है और लास्ट में चले जाएंगे। ये एंगल ऑफ डेविएशन है। मैंने तुमसे पूछा है एंगल एन को क्या लिखूं? अरे ये तो बहुत आसान है, देख लो, दिखते ही दिख रहा है तुम्हें, एंगल एन क्या आएगा? बाकी नीचे वाले को थोड़ा छोड़ दो, डी और एफ को तो मैं पूछ ही नहीं रहा, मैं सिर्फ एंगल एन पूछ रहा हूँ। 180 माइनस हाँ। वो एंगल ऑफ डेविएशन है। हाँ, 180 माइनस डेल्टा नहीं आएगा, ये पूरा 180 आएगा। होता है, हाँ जी। इसमें से डेल्टा माइनस कर दिया, 180 माइनस डेल्टा। यस सर। तो अब इन तीनों के सम भी किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल One- होगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या सर? ध्यान से देखना, अब इसको लिख रहा हूँ मैं येलो कलर से, क्योंकि येलो में कुछ भी नहीं लिखा। 180 माइनस डेल्टा प्लस I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 R2 इक्वल टू किसके इक्वल है? 180। 180 के इक्वल। तो क्या कट जाएगा सर? 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखना क्या रह गया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेल माइनस का डेल्टा, ठीक है, प्लस का I माइनस का Yes. R1 माइनस का R2 प्लस का E इज इक्वल टू 0। 0। ठीक है, अब इसको रीअरेंज करो वही वाला जैसे हम कॉमन लेते हैं सर। डेल्टा उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ जी। तो ऐसे लिख दूं Yes, सर, sir. I प्लस My- E, यहाँ से माइनस कॉमन ले लू, R1 प्लस प्लस R2 R2 इज इक्वल टू डेल्टा। डेल्टा। R1 प्लस R2 किसके इक्वल है? A A के इक्वल है। A के इक्वल है। तो मैं सीधा यहाँ पे लिख दूं सर, I प्लस A, लिखो, बोलो E. क्या लिखूं? I I plus plus E is equal to delta plus A A. plus डेल्टा सॉरी I प्लस E माइनस A इक्वल टू इज इक्वल डेल्टा। टू डेल्टा। डेल्टा। तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू आ गई क्या? हाँ जी, आ गई। डेल्टा क्या था? एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन। Deviation. तो यही तो इसकी वैल्यू होती है। इंसिडेंट एंगल दे रखा हो, इमरजेंट एंगल दे रखा हो, उसमें से एंगल ए माइनस कर दो। ए को क्या बोलता हूँ? Angle of prism. प्रिज्म। प्रिज्म। अब फटाफट मेरे से सुन लो, जिसको रिवाइज करना है फटाफट सुनो। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, ये ट्रायंगल था, यस सर। दिख रहा है? मैंने सिर्फ Yes, पहले sir. ट्रायंगल ये उठाया, कौन से वाला? या तो तुम इस प्रॉपर्टी से कर लो जो हमने सबसे पहले किया है, ये वाला दिख रहा है? मैंने एक क्वाड्रिलेटरल लिया और एक ये वाला ट्रायंगल ठीक है। लिया। तो एक क्वाड्रिलेटरल लिया तो सम के इक्वल किया, तो एंगल आया A प्लस O इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं? मैंने ये वाला एंगल लिया, पूरा ये वाला लिया, पूरा ये वाला लिया और O लिया, तो एंगल A प्लस 90 प्लस O किसके इक्वल आ गया? 360. 360 के। इससे क्या पता लगा? एंगल A प्लस O किसके इक्वल है? 180. 180 के। ऐसे ही मैंने कोई एक ट्रायंगल और ले लिया जिसमें क्या था सर? R1 था, R2 था और नीचे एंगल O था, राइट? ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है? जी। उसमें भी निकाला, उससे भी A की वैल्यू कितनी है, मतलब R1 प्लस R2 प्लस O किसकी इक्वल आया? 180 के। इन दोनों को क्या किया? इक्वेट कर दिया। इक्वेट, कंपेयर कर दिया, है ना? हाँ, तो एंगल A किसके इक्वल आ गया? R1 प्लस R1 plus R2 के। R2 के।
इसी मेथड, इसी चीज को मैंने दूसरे तरीके से भी सोल्व करवा के दिखाया। क्या मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया, ये वाला, इसमें मैंने क्या लिया सर, कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ, ए डी ADF एफ। जो जिसको वो समझ नहीं आया वो ये याद रख लो, तीन एंगल लिए सर, ए डी एफ। ए की वैल्यू एंगल ए ही लिखी है, और हाँ एंगल जी डी की वैल्यू क्या लिखी सर, ये पूरा तो सर था 90, ये पूरा क्या था 90, 90 तो 90 में से क्या माइनस कर दिया, R1 R1। तो 90 माइनस R1 निकाला तो मेरे पास क्या आया, ये लिख दिया 90 माइनस Yes. R1। हाँ ऐसे जी ही दूसरे वाले का निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 90 90 माइनस 90 R2 माइनस R2 तो 90 माइनस R2। और तीसरा एंगल क्या था, एंगल ए। इन दोनों को A किसके था इक्वेट कर दिया, 180 के, तो भी 180 एंगल ए किसके इक्वल आया, R1 प्लस R1 R2 प्लस से R1 प्लस तुम ये R2 कर लो, ये छोटा लग रहा है तो तुम, ठीक है, हाँ जी तुम किसी भी ट्रायंगल किसी भी चीज से कर सकते हो, मैथ्स है बच्चे, जिसको जो आसान लगता है वो कर सकते हो। तो मैंने एक ही ओके ट्रायंगल लिया, तुम याद रखना कौन सा लिया, ए डी एफ लिया। ADF उसमें एंगल ए देखा, एंगल डी देखा और एंगल एफ देखा। एंगल ए देखा तो ठीक है, एंगल डी की वैल्यू क्या थी बच्चे, 90 माइनस R1, और एंगल एफ की वैल्यू R1 क्या थी, 90 90 माइनस 90 माइनस माइनस R2 R2 तो यहाँ से घूम फिरा के मेरा रिजल्ट आया, जो एंगल ऑफ प्रिज्म है R1 प्लस R2 R2 है। के इक्वल है। तो यहाँ तक हो गया सर, ये तो पहला केस था। दूसरा केस क्या लिया, अब मैंने ये छोटे वाला एंगल लिया। छोटे वाला एंगल क्यों लिया, जहाँ पे बाहर क्या था, कौन सा एंगल था, एंगल ऑफ एंगल ऑफ Deviation डेविएशन। इसलिए मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया, ताकि मेरे को निकालना तो क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है ना। तो इसलिए देखा यहाँ पर तो एंगल क्या था, I माइनस R1, R1 क्योंकि ये पूरा I था, इसमें से R1 माइनस किया तो ये क्या बच गया, I I माइनस माइनस R1 R1। ये क्या है, I माइनस R2 E माइनस R2। ऐसे हाँ ही जी ये पूरा 180, तो ये कितना रह गया, 180 180 माइनस माइनस डेल्टा 180 माइनस गामा डेल्टा। डेल्टा डेल्टा तो मैंने इन तीनों को भी किसके इक्वेट रख दिया, 180 के। 180 के तो यहाँ से मेरा आंसर आ गया सर, क्या आंसर आया सर, I प्लस प्लस E E माइनस A प्लस हाँ माइनस A इक्वल टू डेल्टा डेल्टा। चेक कर लो, हाँ यही था क्या, जी यस सर यही है एंगल I प्लस E माइनस A इज इक्वल टू डेल्टा। डेल्टा डेल्टा यहाँ पर क्या है, एंगल ऑफ। डेविएशन डेविएशन सर अब ध्यान से देखना, एंगल ऑफ डेविएशन क्या बता रहा है, कि मेरा इंसिडेंट रे, ध्यान सुनना, इंसिडेंट रे एमर्जेंट रे से कितना डेविएट है, या ऐसा बोलूं, एमर्जेंट रे इंसिडेंट रे से कितना क्या हो रहा है, डेविएट कर रहा है डेविएट हो रहा है। अगर मैं बोलूं एंगल ऑफ डेविएशन मेरा बहुत मिनिमम है, तो सर प्लीज इंसिडेंट रे और शकूर का नॉर्मल रे माइक ऑन लगभग क्या हो है जाएंगी। सर किसी का ना डिस्टरबेंस हो रहा है ना उसको क्लोज कर दो माइक तो किसी का ही ऑन नहीं है, देखो क्रिश था का पहले था क्या पहले, अब नहीं है ना। हाँ जी अब हाँ नहीं ठीक है, जी तो देखो एंगल ऑफ डेविएशन क्या बता रहा है, इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे में कितना डेविएशन है। डेविएशन हुआ है हाँ अगर जी मैं बोलूं ये मिनिमम है एंगल ऑफ डेविएशन, तो मैं बोल सकता हूँ मेरी इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे लगभग एक दूसरे के कैसी होंगी, पैरेलल पास पैरेलल होंगी ना भाई। हाँ जी अगर पैरेलल होंगी तभी तो डेविएशन क्या होगा, मिनिमम थोड़ा होगा, कम जीरो होगा होगा, राइट। यस सर यस अगर सर ध्यान से सुनो, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है और ये एमर्जेंट रे है, तो एंगल है ना कुछ 90 डिग्री लगभग। यस सर हाँ जी अगर मैं सर कहूँ ये कम हो रहा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। यस 90 सर माइनस कुछ अगर मैं बोल दूं और कम हो जाए तो ये मिनिमम कब होगा, यानी जब मेरी जब एमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे दोनों एक दूसरे के क्या हुए, पैरेलल हो जाएंगे पैरेलल हो जाए। पैरेलल और तुम्हें पता है जब वो पैरेलल होते हैं तो इंसिडेंट एंगल किसके इक्वल होता है, आर इमरजेंट के एंगल के ई के सॉरी ई के इक्वल होगा। तो यहाँ पर ई और आई लिख दूं, हाँ जी लिख यस दो जब आई ई के इक्वल होगा तो मेरा डेल्टा क्या होगा, 0 के इक्वल हो मिनिमम जाएगा मिनिमम होगा। क्या होगा, मिनिमम। मिनिमम लगभग आई ई के इक्वल होगा तो मेरा डेल्टा क्या होगा, मिनिमम मिनिमम होगा, मिनिमम यही बोलेंगे। तो सर हाँ आई की जी जगह ई लिख दूं, तो यहाँ पर बोल दूं 2i लिख दूं सीधा इसको, हाँ जी यस लिख सर दो आई प्लस आई, ये क्या हो जाएगा, ए ए इज इज इक्वल टू इक्वल किसके टू इक्वल हो जाएगा, डेल्टा 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 मिनिमम। मिनिमम समझ में आ रहा है क्या, यस तो यहाँ से सर आई की वैल्यू भी निकाल दो तुम, क्या हो जाएगी, ए प्लस डेल डिवाइडेड बाय 2 टू ये डेल्टा, लेकिन कैसा है, मिनिमम मिनिमम हो जाएगा। हो हाँ जी जाएगा
तो ये बार ये याद रखना, कल हम इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ जी। ओके ठीक है, सर। अच्छा ध्यान से सुनना, अब मैंने वो बात बतानी तुम्हें, ये R1 R2, और R2। R1 और R2। ठीक है। जब ये हमने डेविएशन वाला फॉर्म, जब हमारे पास ये इक्वेशन आई, अब इसको मैं करना चाहूँ साइन आई बाई साइन आर करना चाहूँ हम्म, पहले सरफेस, तो कैसे करूंगा, किसके इक्वल होगा, अंदर वाला अगर मीडियम N2 है, बाहर वाला N1 है, तो क्या लिखूंगा, N2 by N2 by N1 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 तो मेरा अगर एयर है तो क्या हो जाएगा, 1 हो 1। जाएगा ना। 1 हो जाएगा। आई लिख देता हूँ, सिर्फ फर्स्ट सरफेस की बात कर रहा हूँ। साइन आर की जगह क्या लिख दूंगा, साइन R1। और R1 आई की जगह मैंने तुम्हें पता है क्या लिख सकता हूँ, C A प्लस A डेल plus मिनिमम del डिवाइडेड बाय 2। 2। तो ऐसे लिख सकता हूँ साइन ऑफ A प्लस डेल मिनिमम, हाँ जी। डिवाइड बाय 2। यही है क्या, यस Yes सर। sir। किसी को डाउट, No नो sir। सर। डिवाइडेड बाय क्या है, साइन ऑफ आर, R आर तुम्हें पता है, ध्यान से सुनना भाई, जब एंगल ऑफ, ध्यान से सुनना मेरा बात, अब वो वाली बात आएगी सर ये R2 क्यों बोला, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था ना, Yes हाँ जी। sir। तो ये एंगल क्या होता, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। Refraction। अगर मैं लाइट को इस सरफेस से डालता तो मेरा एंगल ऑफ इमरजेंस वाला ही क्या हो जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस हो जाता ना। हम्म, अगर मैं लाइट को इस सरफेस से डालता तो ये एंगल क्या हो जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस, तो ये वाला एंगल क्या हो जाता है, एंगल ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। इसीलिए मैंने इसको क्या बोला, R2। 2। ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही है, जब मैं लाइट रे को कहां से डालता हूँ, दूसरी Surface। साइड से। दूसरे सरफेस से। हाँ समझ में आ रहा है, यस सर। रिपीट करना इस वाले देखना को। यहां से देखो, जब मैंने एंगल इस सरफेस से डाला तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था मेरा। हाँ जी। अब मैं चाहता हूँ इसी, मेरी लाइट रे ऐसे ही जैसे पहले थी वैसे की वैसे डिफ्लेक्ट हो, लेकिन उस साइड से डालूंगा लाइट, किस साइड से डालूंगा, पहले तो मैं डाल रहा दूसरी था साइड से। AS सरफेस से, अब डाल रहा हूँ AK AF से। सरफेस से, दिख रहा है। हाँ जी। जब AS से डाला तो उसने देखा ये लाइट का पाथ है, 1 से 2 गई, 2 से फिर 3 गई, 3 से फिर कहाँ गई, 4। 4। मैं कहता हूँ यही पाथ हो लाइट का, लेकिन अब मैं कहाँ से डालना चाहता हूँ, दूसरे वाले सरफेस से, यानी AK सरफेस पे लाइट क्या करवाऊं, इंसिडेंट करवाऊं। तो जब AK वाले सरफेस पे लाइट इंसिडेंस कराऊंगा तो जो एंगल ऑफ एमरजेंस था वो क्या हो जाएगा, मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट। तो यहाँ से अगर इंसिडेंट है तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वो क्या बना है, एंगल ऑफ R1। एंगल ऑफ R2। रिफ्रैक्शन। तो इसी केस में इसको क्या बोल दिया, R2 2। बोल दिया, क्योंकि ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, जब मैं Refraction। लाइट रे को कहां से डालूंगा, दूसरी साइड दूसरे दूसरे से। वाले सरफेस से। समझ में आ रहा है। हाँ हाँ जी। जी। तो सर अब जब ध्यान से देखना, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा इमरजेंस के इक्वल हो जाए, किसके इक्वल हो जाए, इमरजेंसी। इमरजेंस के इक्वल हो जाए, यानी सपोज करो यहाँ से जो एंगल डाला वही कहाँ से डाला, दूसरी यहाँ साइड से से। डाला, तो दूसरी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो पहले था वो भी इस केस में सेम रहेगा। हाँ जी। रहेगा। जब मेरा आई ई के इक्वल हो गया तो पहले वाले केस में जो रिफ्रैक्शन आया R1 वो दूसरे वाले के केस के इक्वल होगा। Yes हाँ sir। जी। चाहिए मान लो पहले 30 डिग्री डाला था, ये भी कितना डालना पड़ेगा, 30 डिग्री। 30 तो ही। 30 डिग्री पे जो रिफ्रैक्शन आएगा वो यहाँ पर भी सेम ही आएगा। यस तो यानी सर। मेरा R1 और R2 क्या हो जाएगा, R के इक्वल। इक्वल हो सेम। जाएगा। तो A किसके इक्वल था, R1 प्लस R2। R2। R2 के। तो ध्यान रखना जब R1 R2 के इक्वल है तो A किसके इक्वल हो जाएगा, 2 ऑफ 2R1। 2R। या R1 या 2 R2 कुछ भी लिख दूं, Yes sir। इसको मैं R ही बोल देता हूँ, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, A/2। A/2। तो यहाँ पर सही R की जगह क्या लिख सकता हूँ, A/2। A/2। तो ये मेरा फॉर्मूला आ गया किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका, रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इंडेक्स। अगर मेरे को मिनिमम डेविएशन पर क्या पूछे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ क्या मैं। हाँ जी। कर इसको सकते हैं। और भी आसान कर देंगे, वो कहेंगे एंगल्स तुम्हारे बहुत क्या है, स्मॉल। स्मॉल। तो स्मॉल है। साइन थीटा किसके इक्वल हो जाता है, लगभग थीटा थीटा के के। अप्रोक्स थीटा हो के। तो जाता है। साइन की जगह हटके सीधा एंगल रह जाएगा, A हाँ प्लस जी। A प्लस डेल मिनिमम डेल्टा बाय मिनिमम 2 बाय 2 डिवाइड और बाय डिवाइडेड A बाय बाय A 2। बाय 2। तो 2 से 2 कट गया तो आंसर आ जाएगा कैंसिल। सर A प्लस डेल मिनिमम डिवाइडेड बाय A ए। N2 का। ये कब है, जब एंगल्स क्या हो, मिनिमम बहुत स्मॉल तो हो। यानी जब एंगल स्मॉल। प्रिज्म का क्या हो, स्मॉल। कोई दिक्कत, नो Yes सर। sir। जैसे ऐसा हो, एक तो प्रिज्म ये है मेरा, एक प्रिज्म ये है, दिख रहा है, ये एंगल हाँ देखो किसमें जी। स्मॉल है, हाँ जी। इसमें है ना। तो इस केस में ये Yes। फॉर्मूला लग जाएगा। इसको हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, लेकिन तभी रिवाइज करेंगे कल जब भी नेक्स्ट क्लास होगी,
क्योंकि इसके आगे ही हमने थोड़ा सा बढ़ना है। ठीक है, वैसे प्रिज्म का इतना ही है तुम्हारे अंदर काम, मतलब जो तुम्हारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। यस सर। हम थोड़ा सा और इस पे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मैं अभी ये लास्ट वाला पार्ट में छुड़वा देता अभी तुम्हारे को, लेकिन फिर समझ नहीं आएगा, हमारे को गैप हो जाएगा ना, कल तो क्लास है नहीं। हाँ जी। तो इसीलिए मैं क्या चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, घर जाके क्या करोगे, एक तो होमवर्क दिया है मैंने तुम्हें, क्या, वो फाइंड करना है कि हमें V V वाला, कहाँ से लेना है। और दूसरा है, अब इसको ना एक बार पढ़ लेना बच्चों जरूर। ओके सर। प्रिज्म को सर पढ़ जो लोगे ना, ये पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया, मैं समराइज कर चुका हूँ। मैंने ट्रायंगल ADF लिया है और वहां से मैंने एक रिलेशन निकाला है, A इज इक्वल टू R1 प्लस R1 प्लस R2। R2 ये लिया है। उसके बाद मैंने क्या किया सर, मैंने वो ब्लू वाला ट्रायंगल लिया जिसमें बाहर क्या बन रहा था, एंगल ऑफ डेविएशन बन रहा डेविएशन। था, है ना। तो मैंने इनका सम प्रॉपर्टी किया, तो मेरे पास जो आंसर आया इन सबको मिला के क्या आया था सर, आई को ई के प्लस साथ जब ऐड किया, माइनस क्या किया, ए, A तो क्या बन गया, एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन। और ये मिनिमम कब होगा सर, जब I इक्वल टू E हो जाएगा। जब आई ई के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से रिलेशन क्या बन जाएगा, 2i माइनस ए इज इक्वल टू डेल M। मिनिमम, राइट। हाँ जी। तो यहाँ से आई की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं, क्या आ जाएगी मेरी, यस। आई इज इक्वल टू ए A प्लस प्लस डेल डेल मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। 2। 2। अब उसके बाद मैंने क्या किया बच्चों, उसी पहले सरफेस पे क्या लगा दिया, स्नेल्स लॉ लगा दिया, Snell's साइन law। आई बाय साइन आर इज इक्वल टू N2 N2 बाय बाय N1। N2 by N1 N1। एयर था इसलिए 1 ले लिया। हाँ ठीक है, जी। साइन आई की वैल्यू मैंने भी पुट किया सर, ए प्लस डेल मिनिमम बाय 2 2। साइन आर की पुट करने के टाइम मेरे को याद आया सर, क्योंकि sin इंसिडेंस एमरजेंस के इक्वल है, तो R1 भी किसके इक्वल होगा, R2 के। R2 के इक्वल होगा। तो यानी A इज इक्वल टू 2R हो जाएगा सीधा ही, हाँ R जी। is equal क्योंकि to A A by R1 प्लस R2 था ना। हाँ तो जी। R किसके इक्वल हो जाएगा, A बाय 2 2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये इज इक्वल टू N2। ये आ गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म जब एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो, मिनिमम। मिनिमम। समझ में आ रहा है, यस सर। या नॉर्मल हो तो उस केस में डेल मिनिमम नहीं होगा बस, ठीक है। हाँ जी। और हाँ जी। दूसरा केस जब एंगल क्या हो जाए, स्मॉल हो जाए, स्मॉल हो जाए, तो साइन थीटा की जगह क्या लिख दूंगा, सिर्फ थीटा, ये थीटा। वाला पार्ट आ जाएगा। उस केस में A प्लस डेल डेल बाई 2 डिवाइडेड बाई A बाई A 2, बाय 2। तो ये हो जाएगी n की वैल्यू, यानी A प्लस डेल डिवाइडेड बाई। A इक्वल टू N2। समझ में आ रहा है, हाँ हाँ जी। जी। मैंने सारा समराइज कर दिया। ये मैं शुरुआत में भी बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ तक समझना बहुत जरूरी था, इसको कहाँ से आया ये सब। यहाँ से। तो अब जाके एक बार प्लीज जरूर पढ़ लेना, वरना सारी मेहनत तुम्हारी भी वेस्ट जाएगी, मेरी भी। ओके Yes, सर। नेक्स्ट क्लास में आते ही यहाँ पर किसी भी स्टेप में कोई भी दिक्कत है पूछ लेना। मैंने बता दिया R2 क्यों, मैंने एंगल ऑफ R2 क्यों लिया इसको, क्योंकि ये भी क्या है, एक किस्म से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ही है। रिफ्रैक्शन। समझ में आ रहा है। हाँ जी। कल इसका, अगले नेक्स्ट टाइम इसका ग्राफ पढ़ेंगे, क्या है ग्राफ, इसका ओके। ऑब्जर्वेशन आई थी कुछ, बस वही पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना, फिर प्रिज्म सर एक खत्म है। बार ना एंगल ऑफ डेविएशन वही होता है ना जो इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे में, मतलब बिल्कुल, कितना डेविएट हुआ। डेविएट हुआ, हाँ ओके सर। ठीक है। हाँ जी। तो सर और चाहे ये तुम, वाला ये वाला ना जब इंसिडेंट और इमरजेंट पैरेलल होंगे तो उनका एंगल भी 0 होगा, है ना। बिल्कुल हाँ, एंगल ऑफ डेविएशन। यस सर, बस इतना ही था ठीक है। जी, इतना ही था। यस सर। ओके, आज के लिए इतना ही करेंगे हम, नेक्स्ट बात, ओके सर। ठीक है बच्चों। बाय सर, गुड नाइट बाय सर। बाय गुड नाइट, सर। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय बाय।